आज हम लोग कक्षा 5 नैतिक शिक्षा के पाठ 9 गुणगान का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें एक कविता दी हुई है, उस कविता में क्या कह रहा है उसे समझिए, सुनिए ध्यान से। पाठ 9 गुणगान। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला भक्ति दीप जलाया कर। सोने में तो रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा, इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपना आप रहा। प्रातः समय उठ ध्यान से सत्संग में तू जाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। देखिए इस कविता के क्या भाव हैं। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, कहने का मतलब यह है कि हमें ईश्वर का सच्चा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर को सच्चे मन से याद करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर के गुण को गाना चाहिए। अपने मन मंदिर में हम लोगों को जो ज्ञान है, हम स्टूडेंट हैं तो हमारा जो उद्देश्य है क्या है, ईश्वर हमसे कैसे खुश होंगे। जब हम बहुत सारा ज्ञान अर्जित करेंगे, ज्ञान को अर्जित कीजिए अपने मंदिर में, अपने मन के मंदिर में आप ज्ञान का दीपक जलाइए। और जब ज्ञान आपको होगा तो आप उस ज्ञान से ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, उसका ध्यान कीजिए। तो वही कह रहा है, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला भक्ति दीप जलाया कर। आप सच्चा भक्त बनकर ईश्वर की भक्ति कीजिए और अपने मन मंदिर में ज्ञान का दीप जलाइए। सोने में तो रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा, इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपना आप रहा। सोने में तो रात गुजारी का मतलब भाई जरूरत से ज़्यादा हम सोते हैं, दिन भर हम खेलने में, टीवी में और अदर एक्टिविटीज में अपना समय बेकार कर देते हैं। अभी क्या कहा गया, ईश्वर की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, जब हम ज्ञान अर्जित करेंगे। और ज्ञान अर्जित कैसे करेंगे, जब हम अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जब हम समय से सोएंगे। भाई आप समय से सो जाइए, समय से उठिए और बाकी जो समय मिलता है आपको, उस समय में आप ईश्वर का ध्यान भी कीजिए और उसी में से समय निकालकर आप नए नए ज्ञान को अर्जित कीजिए। अलग अलग बुक्स पढ़िए, अलग अलग न्यूज़ देखिए, ताकि आपको हर एक चीज़ का ज्ञान हो। आप जब ज्ञानी बनेंगे तो आपके ज्ञानी बनने से न जाने कितने लोगों के मन का अंधकार दूर होगा, क्योंकि आप ज्ञान बांटेंगे सबके साथ। यानी आपने अपने मन में ज्ञान का दीपक जला लिया और उस ज्ञान के दीपक की वजह से न जाने कितने लोगों के मन का अंधकार दूर हो जाएगा। तो सोने में रात मत बेकार कीजिए और दिन भर आप केवल फालतू एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, अननेसेसरी नहीं, आपको अच्छी एक्टिविटीज़ करनी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं यानी आप अपना समय बेकार कर रहे हैं। प्रातः समय उठ ध्यान से सत्संग में तू जाया कर। सुबह समय से उठ जाना चाहिए और जो भी सुबह कार्य है उससे निपट कर हमको सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग का मतलब अच्छे लोगों के बीच में जाना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, यानी सच्चा भक्त बनकर ईश्वर के गुण आपको गाना चाहिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि आप लोग भी जो है ईश्वर की भक्ति कीजिए, ईश्वर का ध्यान लगाइए। नर तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाकर प्रेम से उत्तम कर्म कमाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। मेरे बच्चों, आपको पता होगा, कभी कभी आप लोगों ने टीवी में देखा होगा और अपने जो है बड़े हैं उनसे भी सुना होगा कि ये जो नर तन है यानी मनुष्य का शरीर है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत शुभ कर्म करने के बाद मिलता है। आपको पता होगा कि हिंदू मान्यता में बताया गया है कि 84 लाख योनियां हैं, यानी
एक जीव 84 लाख बार जन्म लेता है और इतनी बार जन्म लेने के बाद तब कहीं जाकर उसको एक बार मनुष्य का जीवन मिलता है। तो मनुष्य का जीवन, ये जो मनुष्य का शरीर पाना है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। यानी अगर हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है तो हम लोगों ने अपने पिछले जन्मों में बहुत शुभ कर्म किए हैं, तब जाकर हमको मनुष्य जन्म मिला है। तो जब हमको मनुष्य शरीर अब मिल चुका तो अब हमको और भी उत्तम कर्म करने चाहिए ना, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए सबके साथ। तो वही कह रहा, नर तन पाकर प्रेम से उत्तम कर्म कमाया कर। आपको जब मनुष्य शरीर मिल गया है तो अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। अपने सच्चा भक्त बनकर ईश्वर का आप ईश्वर की भक्ति कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कि वो लोग भी उनका ध्यान लगाएं। पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। पहले सबसे पूछ कर फिर तू भोजन खाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या। चलो भाई, ईश्वर की कृपा है, आपकी मेहनत है कि आपके पास धन है और आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन कोई आसपास हमारे कोई दुखी व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, और उसको हम अनदेखा करके अपनी मस्ती कर रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, उसे दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम बहुत अच्छा पहन रहे हैं। ये अच्छी बात हुई। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। अगल बगल लोग भूखे रह जा रहे हैं और आप तरह तरह के पकवान खा रहे हैं। क्या ऐसा करना उचित है कि आपके अगल बगल आपके भाई बंधु, आपके पड़ोसी भूखे मर रहे हैं और आप हैं पार्टी कर रहे हैं, आप मस्ती कर रहे हैं। कहाँ गई आपके अंदर की इंसानियत। तो वही कह रहा है कि अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखिए। आप मनुष्य हैं, मनुष्य के पास सोचने की क्षमता है। आप सबके साथ समान व्यवहार कीजिए। अगर कोई दुखी है तो उसको आगे लाने का प्रयास कीजिए, उसके दुख को दूर करने का प्रयास कीजिए। पहले सबसे पूछ कर फिर तू भोजन खाया कर। अपनी क्षमता अनुसार आप, अगर कोई दुखी व्यक्ति आपके आसपास है, आपके नॉलेज में है, तो आप उसका भी हालचाल पूछ लीजिए और जो आपसे बन पड़े उसकी उतनी ही सहायता करिए। उसके बाद आप संतुष्ट होइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ईश्वर भी आपसे खुश होंगे, वह व्यक्ति भी खुश होगा, वो भी आपको दुआएं देगा और ईश्वर आपके शुभ कर्मों को, अच्छे कर्मों को अपने पास दर्ज करेंगे और आपके लिए अच्छा सोचेंगे। तो मेरे बच्चों, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। जब आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर में मन लगाएंगे, उनका ध्यान लगाएंगे ना, तो आपके अंदर ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। आप अच्छे हो जाते हैं, आप सबके लिए अच्छा सोचने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कविता को सुनने के बाद आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपने अंदर ज़रूर कुछ परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य को अच्छे कर्म करने ही चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस पाठ में कुछ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं जिनका उत्तर आपको कनक क्लासेज पर मिल जाएगा। इसका वीडियो भी है, आप वहां से देखकर नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।